उसे फॉलो करते करते किया, मैंने अपने आप को जला दिया। ये देखो, दीक्षा का ना ऑपरेशन हुआ है। इन्होंने उनको बोला था सेम फेस चाहिए। नोनी फिर वो सबको कहेगी कि नोनी तो बहुत गंदा बच्चा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? तो कर दे। जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? क्या बात है, थके थके लग रहे हो? खा खा के थक गए हो क्या कुछ दिनों से? जिम करके थक गई आज तो मैं बहुत ज्यादा। मेरा मन कर रहा पूल में जाके लेट जाऊं। व्यू देख रहे हो गाइस हमारी सोसाइटी का? कितनी प्यारी सोसाइटी है। देखो बाहर निकलते ही जिम से ये सारा कुछ है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ 20-25 फ्लैट और ले लूँ। आज इतने दिनों बाद वर्कआउट करा कि काफी दिन से आने लगे। पहले तबीयत खराब हो गई थी, फिर टाइम नहीं मिला, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यार पता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा बनती नहीं है इतने दिनों के बाद जब करो। अगर रोज़ करते रहो ना तो एनर्जी बनी रहती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन लगेंगे हमें रेगुलर होने में, 3 से 4 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे वो एनर्जी वापस लाने में। उसके बाद कल हार्दिक भाई आए थे, आपने देखा होगा, उनके ऊपर हम प्रैंक ट्राई कर रहे थे। उन्होंने बताया था कम से कम भी 1 महीना लगेगा। 1 महीने से पहले ये मत कहना कि अब हम रेगुलर हो चुके हैं या कुछ भी ऐसा, क्योंकि 1 महीने से पहले होता ही नहीं है। बीच में 10-15 दिन में हर बार छुट्टी होती है और फिर छूट जाता है जिम। क्या हूँ तुझे पता, कुछ तेरे चक्कर में छुट्टियाँ होती है हमेशा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पहले तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहली छुट्टी तेरी वजह से थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर सब आ गए थे। चल ऊपर चलते हैं, क्या खिलाएगी आज? केले। ये देख लो, ये बिरला वॉल केयर पुट्टी पपड़ी की छुट्टी। देखो कितना आर्टिस्ट है मेरी वाइफ, आर्टिस्ट। गाइस बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्यों? बारिशों का मौसम हो रहा है ना, सीलन आ जाती है तो सीलन में पुट्टी की जरूरत पड़ती है। देखो कितने बढ़िया तरीके से पुट्टी लगा रही है। समझ दो कमेंट सेक्शन में। गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज शूट करने का। मेरे पेट में इतनी गुचड़ मुचड़ हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती तुम लोगों को। और तुम्हें एक चीज और बताती हूँ ना, मैं एक वीडियो देख के ना ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ऐसे बैठे बैठे, कि मुझसे क्यों नहीं होता है भाई स्ट्रेटनर से कर्ल्स। मैंने एक बंदी की वीडियो देखी कि कैसे कर रही है वो, मैंने उसे फॉलो करते करते किया और मैंने अपने आप को जला दिया। ये देखो, ये देखो, मतलब ऐसे ही पहले भी यहीं पे कहीं पे जला था ना, यहाँ पे और यहीं पे। गले पे वो था। ये रहा पहले का वो निशान। गले पे था। और जला लिया मैंने। ना करा कर ऐसे एक्सपेरिमेंट। जब तेरे को पता है कि तेरे से ये चीजें नहीं करी जाती तो मत ही किया अब कर। मैंने सोच लिया है स्ट्रेटनर से कर्ल्स मेरे बस की नहीं है, तो मैं जिंदगी में अभी कभी नहीं करने वाली। गुड गर्ल। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से नहा धोकर, क्योंकि आज हाँ बहन तो बोल। इसने तो डिस्टर्ब करना ही होता है। क्योंकि अभी ना घर के बाहर नहीं, एक्चुअली थोड़ा मार्केट वाली साइड में ना काजल आ रही है, जो कि जिनका एक फैन पेज है हमारा, तांशी क्रॉनिकल्स के नाम से। तो शिवम के बर्थडे पे एक गिफ्ट रह गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो बाद में आप लेने आ जाना जब भी मैं आऊंगी। तो वो अभी आ रहे हैं, तो अभी हम उनसे मिलेंगे। आज हम नोनी को भी अपने साथ लेके निकले। क्या चू चू नोनी कह रहे वाओ मैं भी बाहर आया हूँ, घूमी घूमी क्यों इतना चू चू कर रहा है बेटा? तू तो एंजॉय करता है। और नोनी को भी इसलिए लेके निकले हैं क्योंकि नोनी को आगे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और काजल बेचारी वहाँ पे 5-10 मिनट से खड़ी हुई, क्योंकि हमारी एक ब्रांड की मीटिंग चल रही थी, तो हम लेट हो गए। तो अभी हम निकल चुके हैं। शिवम आप तो पहली बार पता है कि चू कर रहा था खिड़की खुलवाने के लिए, खिड़की खोली खुश हो गया। तू सही नहीं समझा, नोनी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तू एक्साइटेड है काजल से मिलने के लिए? 100%। शिवम तो पिछली बार मिला था, तेरा बर्थडे था, तब हम तेरे को लेके नहीं आते क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रैंक चल रहा था। बट कल मूल्य ने गाड़ी चलाई ना, सीट इतनी ऊपर करी हुई है। चलो हम आपको काजल से मिलवाते हैं गाइस। ये लो गाइस, ये आ गई है काजल। जा नोनी काजल से मिल। डर लगता है। दूर दूर से ही ठीक है। अभी काजल आई है पटियाला से। 1 घंटा लग गया होगा। स्कूटी पे 1 घंटे से ज्यादा लग गया होगा। 1 घंटे से ज्यादा लग गया। 1.5 घंटा एक्टिवा की गाड़ी पे 1 घंटा लगता है। देखो काजल, तुम इतने सारे ये जो लेकर आई हो ना, ये सब हम आज नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम पिछली बार बहुत सारे दे गई थी, लेकिन ये इस बार हमारी तरफ से है तुम्हारे लिए। फिर आप ये नहीं रखोगे तो मैं ये नहीं रखूंगी। नहीं तुम ये तो रखो। पिछली बार हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गए थे, बट ये इस बार। लोगे तो फिर नहीं। अच्छा ये तो पकड़ो। मेरे को ना इतना आइडिया लग गया है कि ये अभी बहुत लो बोल रही है, बट ये अपने दोस्तों में बहुत लाउड बोलती होगी। हाँ, ये धाकड़ वाली लड़की बजा के रखती होगी सबको। हाँ धाकड़ वाली लड़कियां होती हैं जैसे वैसे। थोड़ा सा काजल के बारे में भी बताते हैं। काजल इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। यस। नहीं, बोर्न एंड ब्रॉट अप या कहीं और से हो वैसे? वैसे ना मतलब बैकग्राउंड हरियाणा है, मम्मी पापा हरियाणा हाँ, इसके बोलने के टोन में भी हरियाणा वो आता है। हरियाणा में कहाँ से हो? भिवानी। नाइस। से, वहीं से वहीं पे रहती है। यार वो बच्चा अपनी दादी को कुछ मीठा खिला रहा है, मेरे को देख देख के मेरा खाने का मन कर रहा है यार।
नोनी फिर वो सबको कहेगी कि नोनी तो बहुत गंदा बच्चा है क्या? वो कहेगी फिर नोनी तो बहुत बैड बॉय है ऐसे। नहीं आ जाओ फ्रेंडशिप कर लेते हैं ऐसे। मिल ले नोनी मिल ले। ओए ऐसे कहेगी नोनी तो ब्लॉग्स में अच्छा लगता है, वैसे तो बहुत बैड बॉय है नोनी ये ऐसे। गुस्सा उस्सा नहीं कर रहा, इसकी फटी पड़ी है इसकी शक्ल दे। चला जा पीछे चले जा। तो अभी मैं आ गई हूँ सबवे और काजल और शिवम गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि हमें कुछ खाना था। तो मैंने सोचा अभी आज जिम भी गए हैं तो कुछ हेल्दी ऑप्शन खाते हैं। तो काजल के लिए, शिवम के लिए, सबके लिए मैं सबवे बनवाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं एक सैलेड बोल ले रही हूँ और एक रैप वगैरह ले रही हूँ। आपसे काजल बात करे ऐसा लगा। लो काजल खा के देखो। पहले हम साथ में खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ सबवे, ये खा रहे हैं सैलेड। नहीं मैं सबवे मैं अपने लिए रैप भी लेकर आई हूँ तो मैं टेस्ट कर लूँ बस। देखते हैं कैसा बनवाया। और नोनी कुछ नहीं खा रहा, बड़ी देर से मेरी गालियाँ ही खा रहा है बस। क्यों भाई क्यों गालियाँ क्योंकि दे रहे हो? परेशान कर रहा है बार बार। या इसको ना थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं वरना नीचे सॉसेस नहीं गई होंगी। ताकि वो ना हो, ताकि तेज करे फिर चले। अच्छा वो मोशन से। इमोशन से नहीं है उसका, बस एक डिले टाइम। अच्छा वाओ ये देखो ये तो बहुत मस्त है। तूने क्या भाई, सिखाया इसने अपने potty बच्चे कर को? दिया यार यहाँ पे। What is this नोनू? इसको तो बदबू चाहिए थे, इसे ऐसे कैसे कर दिया यहाँ पर? वो इधर आ, आपके सुसु करेगा। इधर आ। जो मेरा वाला है वो। तो हम डॉक्टर के पास से निकल चुके हैं। हमने नोनी के लिए टॉय भी लिया, उसकी ट्रीट वगैरह भी ले लिया। भाई साहब इसने डॉक्टर के पोटे कर दी। और जब इसका पूरा जैसे इसके एंटी टिक वाला स्पॉट ऑन लगता है, इसके ईयर्स क्लीन होने थे और सब कुछ होना था। भाई ये सब करवाने के बाद, डीवॉर्मिंग वगैरह के बाद, डॉक्टर पे भौंक रहा है नीचे से उतर के। पहले चुप करके करवा लिया इसने, लास्ट में गुस्सा करने लगा। ठीक है, और अगर आप पूरा का पूरा भी देखना चाहते हैं ना कि इसका क्या क्या हुआ था इसके डॉक्टर के वहां पर इसके साथ, प्रॉपर इसके पीओवी से, इसके पर्सपेक्टिव से पूरा व्लॉग इसके चैनल पे पिद्दी बीइंग पिद्दी पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि उस पर भी अब हम रेगुलरली व्लॉग शुरू कर रहे हैं, मतलब वीकली 1 व्लॉग तो एटलीस्ट आया करेगा इसके चैनल पे। लेकिन ये अपने डॉक्टर के पास जाके इतना अच्छा बच्चा बन जाता है जैसे इससे सीधा कुत्ता कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज इसने एंड में वहां पे निकलने से पहले अपनी औकात डॉक्टर को दिखा के आया। उनके वो जो भौंक के आया ना, वो सोचते होंगे वीडियोस, कहते हैं ना, कह रहे थे कि इसकी वीडियोस देखी हैं, उनको देख के लगता होगा तो बड़ा प्यारा शैतान सा। नहीं कह रहे थे शैतान तो है। हाँ, ये नहीं पता था कि उन पे लास्ट में कर देगा, भौंक देगा। नोनी तुम लोगों को हमने बताया था दीक्षा का ना ऑपरेशन हुआ है आईज का। उसके ना आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि उसका ग्लैंड बाहर आ गया था, पूरी स्किन यहाँ पे आ गई थी वाइट वाइट में, तो उसको ब्लर ब्लर दिखने लगे थे, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। दीक्षा शिवम से बात कर रही है। जो, हाँ समझ गया मैं। फिर तूने ऐसे नहीं करा? ऐसे क्लॉक है। तुझे एंजाइटी का इंजेक्शन भी लगा था या दवाई दी थी? नहीं दवाई दी थी उसकी तो छोटी सी। ये मम्मी गई हुई है और मम्मी उसको खाना खिलाई जा रही है। मम्मी अब 3-4 दिन दीक्षा के पास ही रुकने वाली है। 3-4 इंजेक्शन लगाए। ये क्या टैटू सा बना हुआ तेरे हाथ पे? अच्छा, तो जैसे उसने ये एनेस्थीसिया दिया था, ये दोनों हाथों में अलग अलग। मेरे से देखा नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे देख के मुझे रोना सा आ रहा है क्योंकि वो बता रही है उसको बहुत दर्द हुआ और सब कुछ हुआ। मतलब उनको बेसिकली ये देखना था कि तेरे को ये ऑपरेशन करवाते करवाते तेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ गई, इसलिए तेरा ईसीजी करा। मतलब सब कुछ चेक करो, उसके बाद मेरे को पहले बीच में खांसी जुकाम हुआ होगा तो उनको लगा रिपोर्ट से कि वो भी हुआ था, तो उन्होंने मुझको नेबुलाइजर भी दे दिया। अरे क्या और तो उस टाइम पे डिजी डिजी हुई भी थी? कुछ नहीं, उस टाइम में बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद जब वो ओटी लेकर गए तब उन्होंने क्या क्या किया, तब पहले उन्होंने बीपी की मशीन लगा दी, फिर वो जहाँ हाथ में होता टू 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 करने वाली मशीन, ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाली। ऑक्सीजन लेवल ही करते ना इससे चेक। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कहा डॉक्टर ने, हुआ क्यों था?
आँख का कोई, मम्मी चुप नहीं हो रही तुम बिल्कुल ही। आँख का कोई ग्लैंड ब्लॉक हो गया था, इसकी वजह से जो सिक्रीशन होता है वो एक जगह इकट्ठा हो गया था। तो सिस्ट बन गया था। वो फिर स्किन टाइप में कन्वर्ट हो गया। स्किन मेरी आँख में आ रही थी एक दो दिन हाँ से, वो तो मैंने देखा था। नीचे आनी शुरू हो गई थी, हाँ फिर वापस अपने आप ऊपर चली गई। उन्होंने कहा उठा के निकाल ही देते। तो मतलब ये दोबारा तो नहीं होगा ना अब? काट नहीं दिया उन्होंने, वो काट रही स्किन उन्होंने। तो दोबारा नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती है कि दोबारा नहीं होगा। सिस्ट तो किसी को भी कभी भी कहीं पर भी हो सकता। हाँ, ये नॉर्मल चीज़ है, कभी भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है। मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना दीक्षा से बात करने के बाद, मतलब मैं उसको ऐसे देख ही नहीं पाती। मेरे को ऐसा लगता है देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट मेक्स मी फील लेस स्ट्रॉन्ग और वीक, दैट इज़ माई फैमिली। अगर कुछ भी हो जाए मेरे को ऐसे, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू माई पीपल, माई फैमिली, ऐसा हो जाता है मेरे को कि भाई अगर इनको कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसे वाली चीज़ हो जाती है। और अभी तो मैं उसको ऐसे वीडियो कॉल पे देख रही थी तो मेरे को उसको देख के इतना बुरा लग रहा है। भले ही मैं उसको मजाक मजाक में सब कुछ बोल रही थी कि कैसी लग रही है तू, ये वो, बट मेरे को पता मैं उसको मजाक मजाक में बोलती, बट अंदर ही अंदर मेरे को इतना बुरा लग रहा था। और अगर मैं वहाँ गई हुई होती और मेरे सामने ये सारा होता कि वो एनेस्थीसिया उसको दिया हुआ है, वो बेहोश है और ऐसे उसका ऑपरेशन सर्जरी हुई है और मेरे सामने हुई होती, मैं तो वहाँ पे रोने बैठ जाती पक्का। क्योंकि मैंने जब मम्मी को भी दिन में कॉल करी थी, मम्मी भी वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली मम्मी बड़ी वीक हो जाती है, स्पेशली जब उनके बच्चों पे आती है। तो आज जब मैंने मम्मी को दोपहर में भी कॉल करी थी तो वो इतनी सैड सी होकर बात कर रही थी। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो कहती वो बेहोश ऐसे लेटी हुई है ना, तो मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे को ऐसे बेचारी का छोटा सा तो मुंह है, पहले ही उसमें भी आधा मुंह उसका पट्टी से बन गया। और सेम भाई सेम माधव का फोन आया, इतना परेशान हो रहा था, कह रहा पनीर नहीं मिल रहा घर पे, मम्मी पनीर कहाँ है, पनीर नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद पता नहीं उसे याद आया नहीं आया कि आज दीक्षा का ऑपरेशन था, तो उसने पूछा ही नहीं, फोन काट दिया। नहीं, उसको वैसे तो पता है, बट वो ना, मेरे को पता है माधव बहुत केयर करता है, बट वो दिखाता नहीं है। बट उसे दिखाना भी चाहिए, बिकॉज हमें ऐसा होता है कि भाई अगर तुम हमारी केयर कर रहे हो प्लीज़ हमें दिखाओ, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो। सिर्फ आप मन मन में रख के ऐसे नहीं कर सकते हो, प्लीज़ उसको एक्सप्रेस करो। तो गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग, गाइज के लिए बात हो रही है, ये गर्ल्स के लिए नहीं। तो अगर तुम्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ। सामने वाले को बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो। एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी सामने वाले को समझ में आएगा। बिना शब्दों के किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहावतें होती हैं, वो ये होता है कि ओहो आंखों ही आंखों में समझ जाना। कुछ चीज़ें समझ में आती हैं आंखों ही आंखों में, बट सब चीज़ें नहीं समझ में आती, इसलिए एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आज हमारे को बाकी ये इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। काजल की बच्ची इतने सारे देके गई, उसने मुझे कहा था दीदी बस एक देना है जो शिवम भैया का पेंडिंग था, और कुछ नहीं देना है। और शी गॉट मी फ्लावर्स, ऑफ कोर्स। आई लव ऑर्किड्स, आई लव लिलीज एंड आई लव सनफ्लावर्स। और इसमें ऑर्किड्स हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। और अभी इसमें गिफ्ट्स हैं, 1 गिफ्ट, 2 गिफ्ट एंड 3 गिफ्ट। तो अभी हम इसकी ओपनिंग करते हैं। अभी शिवम अंदर बैठा हुआ, उसको बुला के लाती हूँ, फिर शिवम से ही करवाती हूँ। चल शिवम, खोल गिफ्ट्स, चल आजा यस आ जाओ अंदर। यहाँ पर प्लीज। मम्मा कह रही बाहर। बहुत थक गया हूँ प्लीज। रुको मैं लाती हूँ फिर। एंड आई वांट यू टू ओपन इट। मैं नहीं बुलवाया इससे। मुझे कह रही कैमरा ऑन करके बोलना, आई वांट यू टू ओपन इट। यस बेबी, आई वांट यू टू ओपन इट। श्योर, मुझे गिफ्ट्स खोलना बहुत पसंद है। क्यूट डॉल फॉर माय क्यूटी, ये तो मतलब मेरे लिए है। बर्थडे गिफ्ट तो तेरा था लेकिन। इतनी खुश है ना ये लड़की, इतनी ज्यादा खुश गिफ्ट्स को लेकर, तो ऐसे खुश होती है ना। अच्छा लगता है गिफ्ट्स खोलना, गिफ्ट्स कोई मुझे दे, बट इनको इतने नहीं देने चाहिए थे क्योंकि भाई तूने एक बार वहां पे डाला था। मुझे बता रही थी अभी, काजल ने बताया था मेरे को गाड़ी में, एक बार मैंने डाला था ना कि इस तरीके का कोई रियल दिलवा सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सिर्फ काजल नहीं, काजल, आराध्या और नहीं, मुझे काजल ने बताई थी ये चीज कार में कि आपने एक बार डाला था ना, तो हमने सोचा कि ये कहाँ से मिलेगा। और इन्होंने जहाँ से बनवाया है ना, हाँ। इन्होंने उनको बोला था सेम फेस चाहिए। मैंने कहा यार तुम लोग कैसे कह सकते हो, मतलब वो सेम फेस धागे से कैसे बनाएंगे, बट जो भी है बहुत प्यारा दिखाइयो। सेम फेस तो नहीं आ सकता यार, तुम ना इतना सीरियस मत लिया करो मेरी बातों को, तुम लोग ज्यादा ही सीरियस हो जाते हो। ये हमारे 3 फैन पेजेस ने मिलके गिफ्ट्स दिए हैं हमारे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू। बट एक और चीज मैं कहूंगा, प्लीज इतने एफर्ट मत डाला करो। मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना कर रहे हैं मेरे लिए और सबसे हम मिल भी नहीं पाते,
और या तो फिर हम सबसे मिल पाए, जितने फैन पेजेस हैं सबसे मिल पाए तो और ज्यादा खुशी ये मिले। मुझे, ये तुम लोगों को सबको नहीं पता होगा, शिवम ने एक बार ना इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी कि कोई मुझे ऐसा कोई कीचेन बनवा के दे सकता है क्या, जिसमें मेरी और शिवम की फोटो थी। तो ये उन्होंने ध्यान रखा। एक ऊपर एक देखो चीज याद story रहती है डाली, भाई बहुत इनको। time हो गया bro। बहुत 6 महीने हो गए हैं ब्रो। भाई मत लिखा करो भाई, मैं ब्रो इसको जान के बोलती हूँ। दोस्ती My वाली ब्रो दोस्त बोलती है। यार। Oh my God, this is so सो pretty। ब्यूटीफुल। भाई तुम लोग क्या चीज हो भाई, तुम लोग ऐसे क्यों हो यार, ऐसे तो मुझे रोना आ जाएगा, क्राई आ रहा है। मतलब ये ऐसा लगता है कि यार हम तो इतने अच्छे हैं ही नहीं, लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते नहीं हैं। हम भी अच्छे हैं यार, मैं तो अच्छी हूँ। नहीं Talk for yourself। नहीं नहीं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मतलब ये है कि सामने वाला जब बहुत अच्छा होता है ना तो ऐसा लगता है कि यार बट आई ऑल्सो वांट टू चलो डू ये समथिंग। गिफ्ट्स जो है ये बहुत प्यारे हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बट आप लोगों का प्यार हमारे लिए काफी है, ये इतना सारा स्पेंड करने की आप लोग इतनी सारी वीडियोस डालते हो ना, एडिट्स डालते हो, टैग करते हो, सारा कुछ भाई वो ही बहुत है। हम उसमें ही हम कहते हैं कि यार हमारे लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं ये लोग। हाँ एग्जैक्टली, ये तो नोनी के काम आएगा भाई। जो भाई उन्होंने इन्होंने फाड़ देगा। एक डॉगी दिया था, वो भी नोनी लेके घूमता रहता है इधर से उधर। ओ खुशी, ये चुटकी नहीं लग रही? चुटकी। नोनी डर के भाग गया। वो देख रहा है पीछे से आ रहा है, देख स्मेल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उसके पास करियो। इसके साथ सोया करूंगी मतलब मेरा पत्ता साफ है ना। भाग गया वो, पहले ही भाग गया। नोनी अब आएगा, देखना अब आएगा। ये आया। आजा आजा आजा। ये क्या है? नोनी का है? अब एक बार नोनी को कहते हैं, खुश हो जाएगा। ये नोनी का है। मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे, मेरे को दे दे नोनी का। स्मेल करने आएगा गाइस, देखना बस। डर रहा है। लेकिन नोनी के लिए भाग गया। बड़ी नोनी के लिए नहीं है मेरे फिर आया, फिर आया, फिर आया। मेरे को। थैंक थैंक यू सो मच गाइस। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये जो इन्होंने डॉल कस्टमाइज करवा के भेजी है, ये कौन सी पिक्चर से इंस्पायर्ड है? ये था ना शिवम का 2 मून का पोस्टर। इसमें देखो मैंने येलो ड्रेस पहनी हुई है और शिवम ने ये पहना हुआ है। इट्स एग्जैक्टली सेम। इन्होंने मतलब ये जो ऐसे आग सी निकल रही है, इसको भी बनाने का ट्राई करा है। मेरी येलो ड्रेस और मैंने ये ऑरेंज कलर की ज्वेलरी पहनी हुई थी इसमें, इन्होंने वो भी बनाई है। मेरा ब्लश भी है देखो। यू गाइज आर सो क्यूट। मुझे क्राई आ रहा है यार सच में। आई लव यू, थैंक यू। ओके गाइज, तो अभी मैं तो अपने मुंह पे लगा चुकी हूँ मास्क, तो अब मैं अब ज़्यादा बोलने नहीं वाली, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये भाई सब भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके गाइज, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।